नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा अमरावती संभाग में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यदि शिवसेना जल्द ही कांग्रेस और राकापा के गठबंधन से अलग नहीं होती तो वर्ष 2024 में शिवसेना को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में समय रहते शिवसेना ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ युति करनी चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले के मुताबिक महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल दलों के बीच हमेशा ही विवादास्पद स्थिति देखी जाती है। ऐसे में यह सरकार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और शिवसेना ने इस सरकार में शामिल होकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अतः शिवसेना को चाहिए कि संभावित नुकसान से बचने के लिए वह कांग्रेस व राकापा का साथ छोड़कर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ युति कर ले। इस पत्रवार्ता से पहले सरकारी विश्राम गृह में बुलाई गई समीक्षा बैठक में केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने संभाग में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा चलाई जाने वाली विविध योजनाओं की समीक्षा की। इस समय उन्होंने कहा कि भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को अधिकारपूर्ण जमीन दिलाने हेतु कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ सबलीकरण व स्वाभिमान योजना पर प्रभावी तरीके से अमल होना आवश्यक है। इस योजना में जमीन खरीदी को लेकर प्रशासन द्वारा अपने अधिकारों का परिपूर्ण प्रयोग किया जाए और अधिक से अधिक भूमिहीनों को उनके अधिकार की जमीन दिलाई जाए। पैसे नाही देतो आपण एकाला लाभार दिला की किती पैसे पैशाची मर्यादा नाहीये, त्याला जमिनीची मर्यादा आहे। ओलिता खालची जमीन 2 एकरापर्यंत येतो आणि कोरडवाहूची जमीन 4 एकर 2 एकर ते 4 एकर 2 एकर आणि 4 एकर ओलिता खालची असेल तर 2 एकर। मुंबई हाईकोर्ट द्वारा कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु सीईटी की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद राज्य के शालेय शिक्षा विभाग ने एक नया निर्णय लेते हुए कक्षा 11वीं के प्रवेश की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जिसके तहत शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया की समय सारणी घोषित की गई है। इसके तहत मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़ व पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया चलाई जाएगी। इसके तहत 14 से 22 अगस्त तक विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन की पड़ताल व दुरुस्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा मंडल से संलग्नित सभी मान्यता प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालयों को इस ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य रहेगा। विगत फरवरी माह में हरिसाल के वन परिक्षेत्र अधिकारी पद पर तैनात दीपाली चौहान ने अपने सरकारी आवास पर अपनी सरकारी पिस्तौल से खुद पर गोली चलाते हुए आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पूर्व लिखी गई चिट्ठी में आरएफओ दीपाली चौहान ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके आधार पर धारणी पुलिस ने मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के तत्कालीन संचालक व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम श्रीनिवास रेड्डी व गुगामल वन्यजीव विभाग के क्षेत्र अधिकारी विनोद शिवकुमार के खिलाफ आत्महत्या हेतु प्रवृत्त करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पश्चात दोनों अधिकारियों को पद से निलंबित कर दिया गया था। वहीं अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करवाने हेतु श्रीनिवास रेड्डी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे, जहां पर हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रेड्डी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब रेड्डी पूरी तरह से दोषमुक्त हो गए हैं। चांदूर बाजार तहसील के सिरजगांव कस्बा पुलिस थाना क्षेत्र में दोपहिया के भीषण हादसे में 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की हालत गंभीर होने से उसे उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया है। यह घटना सिरजगांव कस्बा परतवाड़ा मार्ग पर स्थित गजानन महाराज मंदिर के नजदीक शुक्रवार की दोपहर 3 बजे सामने आई। मृतकों में दोपहिया चालक युवराज देवराव धुर्वे व दुर्गेश श्रीराम उइके का समावेश है। वहीं करजगांव के गोंडपुरा निवासी किरण नामदेव धोटे गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही दोपहिया से सिरजगांव से करजगांव जा रहे थे, तभी दोपहिया चालक का नियंत्रण छूट गया और दोपहिया सड़क किनारे के बड़े पाइप से जा टकरा गई। विगत 1.5-2 माह से अमरावती शहर में एक के बाद एक हत्या की वारदातें घटित हो रही हैं और गत रोज तो एक ही दिन के दौरान 1 घंटे के अंतराल में हत्या की 2 वारदातें घटित हुई। इन घटनाओं की पार्श्वभूमि को लेकर मंडल न्यूज द्वारा शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से विशेष तौर पर बातचीत की गई। इस समय पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि हत्या व जानलेवा हमले जैसे अपराध हमेशा से घटित होते आए हैं और आगे भी घटित होंगे। इन अपराधों के घटित होने के पीछे कई तरह की वजहें होती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख पारिवारिक विवाद व पुरानी रंजिश को माना जा सकता है। गत रोज भी एक ही दिन के दौरान जो 2 हत्याकांड घटित हुए उनके पीछे यही 2 वजहें थी। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए केवल पुलिसिंग ही काफी नहीं, बल्कि इसके लिए सामाजिक स्तर पर भी काफी प्रयास और बदलाव करने होंगे, ताकि नई पीढ़ी को आपराधिक प्रवृत्ति से बचाया जा सके।
पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के मुताबिक हत्या व जानलेवा हमले जैसी घटनाओं पर पुलिस का भी कोई वश नहीं होता, बल्कि चोरी, झपटमारी, जुआ, अवैध शराब बिक्री, गांजा व अन्य मादक पदार्थ की बिक्री जैसे मामलों में पुलिस पहले से सतर्क रहकर पेशेवर अपराधियों पर न केवल नजर रखती है बल्कि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी करती है। लेकिन हत्या व हत्या के प्रयास जैसे मामलों में ऐसा करना अमूमन संभव नहीं हो पाता। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के मुताबिक कोविड काल और सोशल मीडिया ने इन दिनों सभी लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और लोगों का ऑन स्क्रीन टाइमिंग काफी बढ़ गया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई हिंसक कंटेंट है जिन्हें युवाओं द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जाता है और उनके मन में अपराधों को लेकर एक तरह से आकर्षण भी पैदा होता है। ऐसे में काफी जरूरी है कि अभिभावकों द्वारा इस बात की ओर पूरा ध्यान रखा जाए कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर किन चीजों को देख रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि राज्य अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा वर्ष 2019 को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट में अमरावती जिला क्राइम रेट के लिहाज से सबसे अव्वल स्थान पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अमरावती के क्राइम ट्रेंड में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, बल्कि अमरावती की बजाय अन्य शहरों में काफी बड़े पैमाने पर अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों कई आपराधिक मामलों में नाबालिगों की संलिप्तता दिखाई दे रही है, किंतु नाबालिगों के मामले में पुलिस के हाथ बंधे होते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि नाबालिगों को अपराधों से दूर रखने के लिए संस्कारों व समुपदेशन का सहारा लिया जाए। इसके साथ ही शांति समिति व सामाजिक संस्थाओं पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखते हुए अपराध की ओर बढ़ रहे नाबालिगों का समुपदेशन करें। उन्होंने औद्योगिक पिछड़ापन व बेरोजगारी को भी अपराधों के बढ़ने की एक वजह बताते हुए कहा कि आम नागरिकों व पुलिस को साथ मिलकर अपराधों को कम करने की दिशा में काम करना पड़ेगा। साथ ही इस समय उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि 16 से 25 वर्ष की आयु को भविष्य व करियर के हिसाब से प्राइम एज माना जाता है। ऐसे में अपराधों की तरफ बढ़कर युवा इस उम्र को क्राइम एज न बनाएं। इस बातचीत के दौरान शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि यदि विगत 3 वर्ष के क्राइम रिकॉर्ड को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि विगत 3 वर्षों के दौरान आपराधिक वारदातें बढ़ी नहीं हैं, बल्कि काफी हद तक घटी हैं। साथ ही इन 3 वर्षों के दौरान अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में इजाफा जरूर हुआ है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ठेके पर नियुक्त करीब 600 कर्मचारियों के वेतन से 1,000 रुपए की कटौती किए जाने की शिकायत मिलते ही कामगार राज्य मंत्री बच्चू कडू ने तुरंत ही इसमें हस्तक्षेप करते हुए आगामी 8 दिनों के भीतर कामगारों को उनका काटा गया वेतन अदा करने का निर्देश कामगार आयुक्त कार्यालय को दिया है। साथ ही कहा है कि किसी भी कामगार का आर्थिक शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी विश्राम गृह में कामगार विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कामगार विभाग के अधिकारियों को उपरोक्त दिशा निर्देश जारी किए। आम्ही आता जिल्ह्यातले जे कंत्राटी कामगार आहे याच्यावर थोडं प्रत्येक जिथे जिथे अधिक जास्त कामगार आहे तिथं त्यांची लूट होतं का, त्यांच्या हॅरेसमेंट होतं का असा एक प्रयत्न करतो आहे। त्यामधून आम्हाला आता लक्षात आलं का पंजाबराव मेडिकल हॉस्पिटल आहे तिथे जे कंत्राटी कामगार लावले ज्या ठेकेदाराला ज्या कराराप्रमाणे त्याला किमान वेतन कायद्या अंतर्गत जेवढं पेमेंट पगार द्यायला पाहिजे तेवढा दिल्या जात नाही। किमान 1000 रुपये या 600 कामगारांना कमी दिल्या जात होते। आज आम्ही त्यांना निर्देश दिले का तातडीनं या आठवड्याभरात शेवटे 6 महिन्यात 1,000 रुपये पर कामगार कमी दिले, म्हणजे किमान 40 ते 50 लाख रुपये कंत्राटी ठेकेदार आहे कामगार ठेकेदार त्यांना त्या मेहनतीचे पैसे हडप केले होते, त्याचं लगेच कारवाई होणार आणि त्यांचे पैसे त्यांच्या खात्यात जे 1000 रुपये कमी दिले होते ते जमा करण्याचे निर्देश आपण दिलेले आहेत। असं कुठल्याही तक्रारी असेल किमान वेतन कायद्यानुसार जर कामगारांना पगार भेटत नसेल तर निश्चितच आम्हाला सांगा, आम्ही त्याच्या सेवेसाठी हाजीर आहोत। विगत कई दिनों से होटल, बार व रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा अनलॉक के तहत होटल व रेस्टोरेंट को भी छूट दिए जाने और रात 11 बजे तक व्यवसाय करने की अनुमति मिलने के संदर्भ में मांग की जा रही थी, जिसे लेकर विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था। साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार से इस बारे में चर्चा की थी, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा होटल, बार व रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में शहर के सभी होटल, बार, रेस्टोरेंट व लॉजिंग व्यवसायियों ने विधायक सुलभा खोड़के व राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के का पुष्पगुच्छ सौंपते हुए अभिनंदन किया और अनलॉक में छूट दिलवाने हेतु आभार भी माना। बहुजन रैयत परिषद की ओर से अण्णाभाऊ साठे की जन्म शताब्दी निमित्त संवाद अभियान की शुरुआत की गई है। आगामी 5 सितंबर तक यह नवनिर्धारित संवाद अभियान चलाया जाएगा। इस आशय की जानकारी बहुजन रैयत परिषद के संस्थापक लक्ष्मणराव ढोबले ने दी। तो मरायला लागलेला आहे, पूर्णपणाने जीवानिशी बुडायला लागलेला आहे, परंतु तरी देखील मताच्या वेळेला फक्त पाया पडून मतं मागतात आणि मतं मागून एकदा सत्ता शपथ घेतली की मग मात्र सत्ता करण्याचं राजकारण सुरू होत आहे। त्यामुळे दुबळ्या माणसाकडे दुर्लक्ष करण्याचं पाप हे सरकार करतंय, असा माझा या सरकारवर दावा आहे।
संघर्ष सामाजिक संगठन की ओर से निर्माण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि अमरावती से आसरा मार्ग का निर्माण कार्य काफी घटिया तरीके से किया गया है और यह घटिया निर्माण कार्य करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। राज्य सरकार द्वारा शंकरपट के नाम से प्रसिद्ध बैलगाड़ी स्पर्धा पर रोक लगाई गई है। इस रोक को हटाने की मांग को लेकर शंकरपट प्रेमियों द्वारा गुरुवार 12 अगस्त को नागपुर औरंगाबाद सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर देवगांव चौराहे पर चक्का जाम आंदोलन किया गया। इस समय अमरावती, यवतमाल व तलेगांव के सैकड़ों स्पर्धा प्रेमी इस चक्का जाम आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन की वजह से महामार्ग पर करीब 2 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। नागपंचमी के पर्व पर शहर में स्थित नाग मंदिरों सहित शिवालयों में भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़भाड़ उमड़ी और भाविकों ने पूरे भक्तिभाव के साथ नाग देवता का पूजन भी किया। जिला ग्रामीण पुलिस दल द्वारा जो क्रीडा संकुल, आशियाना पुलिस क्लब, ज्ञानगंगा पुलिस वाचनालय, मंथन हॉल व पुलिस व्यायामशाला के नूतनीकरण तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नए निर्माण कार्य में उल्लेखनीय योगदान दिए जाने के चलते पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन ने ग्रामीण पुलिस के पुलिस निरीक्षक सुनील किनगे को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। अकोला स्थित विभागीय उपसंचालक कार्यालय को राज्य के स्वास्थ्य महकमे की ओर से शुक्रवार 13 अगस्त को 1,57,560 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई, जिसमें कोविशील्ड के 1,27,000 व कोवैक्सीन के 50,560 डोज का समावेश है। शुक्रवार की सुबह वैक्सीन का स्टॉक प्राप्त होते ही इसका जिला निहाय वितरण किया गया। इसके तहत अमरावती जिले को कोविशील्ड के 31,000 तथा कोवैक्सीन के 10,200 ऐसे कुल 41,200 डोज प्रदान किए गए। शुक्रवार को अमरावती जिले में 4 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए तथा 5 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से अपने घर लौटे। सौभाग्य से शुक्रवार को भी अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,597 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में अब तक कुल 94,978 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले में इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 57 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 30 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 27 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 17 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 24 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 16 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 2,918 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिनमें से 0.14% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.32% पर है। वहीं शुक्रवार को समूचे संभाग में 12 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 3, यवतमाल के 2 तथा वाशिम के 3 मरीजों का समावेश रहा। यह पहली बार हुआ है कि संभाग के बुल्ढाना जिले में 24 घंटे के दौरान कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। इसके अलावा शुक्रवार को संभाग में 17 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 8 व वाशिम के 3 नागरिक शामिल हैं। साथ ही शुक्रवार को संभाग के अकोला जिले में 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। गत रोज स्थानीय यशोदानगर परिसर की गली नंबर 4 में लुम्बिनी नगर निवासी अनिकेत ज्ञानदेव कोकणे नामक 17 वर्षीय युवक को कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से सपासप वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी तेजी से कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए आरोपियों में प्रशिक बार से विशाल गडलिंग, कपिल पांडे तथा महादेव खोरी परिसर निवासी 17 वर्षीय नाबालिग का समावेश है। इन 4 में से 2 आरोपियों को फ्रेजरपुरा थाना पुलिस तथा 2 आरोपियों को अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनमें से कपिल पांडे को अदालत ने 16 अगस्त तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। वहीं नाबालिग आरोपी को रिमांड होम में भेज दिया गया है। इसके अलावा प्रशिक बारसे व विशाल गडलिंग को पुलिस द्वारा कल अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि पंचशील नगर निवासी बंटी बारसे की विगत वर्ष 25 दिसंबर को हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अनिकेत कोंकणे भी शामिल था, जिसे अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए गत रोज प्रशिक बारसे ने अपने साथियों के साथ मिलकर निर्ममतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया था। गत रोज गोपाल नगर परिसर के आदर्श नगर में रहने वाले विजू राठौड़ नामक युवक ने अपनी पत्नी पूजा राठौड़ की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पश्चात खुद ही पुलिस थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसे आज पुलिस द्वारा स्थानीय अदालत के सामने पेश किया गया और अदालत ने उसे 16 अगस्त तक पूछताछ हेतु पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। विगत फरवरी माह में घटित बहुचर्चित नयन लुनिया अपहरण कांड में गिरफ्तार की गई एक महिला आरोपी को स्थानीय न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। यह महिला इस मामले के मुख्य आरोपी इसरार शेख की पत्नी है, जिसे राजापेट पुलिस द्वारा अहमदनगर से गिरफ्तार कर अमरावती लाया गया था। शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में 29 मई 2021 को रोहन उर्फ बच्चू किशन राव वानखड़े नामक 22 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी। पश्चात इस मामले में हत्या का अपराध दर्ज करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत नामजद करते हुए गिरफ्तार किया था। साथ ही अब शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के निर्देश पर इन सभी आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून 1999 यानी मोका अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में मोका कानून का करीब 11 वर्ष पश्चात प्रयोग किया गया है। इन आरोपियों में प्रशांत चावरे, आकाश मोरे, नितेश पीवाल, करण इठोरिया, रोहित मांडवे व अमोल वायल का समावेश है।
ससुराल पक्ष द्वारा की गई मांगों के अनुसार महंगे होटल में विवाह समारोह आयोजित करने व समय समय पर ससुराल वालों की मांग के मुताबिक रकम अदा करने के बावजूद ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने और तलाक की मांग करते हुए लगातार भूखे रखे जाने की शिकायत एक विवाहित महिला द्वारा गाड़गनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर गाड़गनगर थाना पुलिस ने शिशिर किनकर नामक व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मालूनगर परिसर निवासी विवाहिता ने अपने पुणे निवासी पति स्वप्निल ज्ञानेश्वर कराले तथा 3 महिलाओं के खिलाफ विवाह के बाद दहेज की मांग करने और पैसे नहीं देने पर प्रताड़ित करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर राजापेट थाना पुलिस ने ज्ञानेश्वर कराले सहित 3 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। जिले में गौवंश की कटाई पर प्रतिबंध रहने के बावजूद अवैध रूप से बाहरी जिलों से अमरावती जिले में गौवंश कटाई के लिए लाए जा रहे हैं। शुक्रवार को तिवसा पुलिस व जिला यातायात शाखा की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ममदापुर फाटे पर गौवंश से लदे कंटेनर को पकड़ा। इस कंटेनर में 32 गौवंश लदे पाए गए, जिसमें से 2 गौवंश की मौत हो चुकी थी। वहीं 30 गौवंश को छुड़ाकर गौरक्षण में रखा गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। शहर के आदर्श नगर में रहने वाली महानंदा अहिरकर गुरुवार को अपनी बहन के घर समारोह रहने के चलते गोपगवान गांव गई थी। वहां से वापस अमरावती लौटते समय इस महिला के पास सोने के आभूषण से भरी एक बैग थी, जिसे भातकुली निवासी ऑटो चालक अबीद खां वरिश खां ने चुरा लिया। पश्चात पुलिस द्वारा इस ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया, जिसने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में चोरी की बात कबूल कर ली। एसीबी के दल ने महिला व बाल सहायता कक्ष में मानधन तत्वों पर काम करने वाले समुपदेशक उज्जवल चौधरी को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। समुपदेशक उज्जवल चौधरी ने ब्राह्मणवाड़ा थड़ी में रहने वाले शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी के बीच चल रहे घरेलू विवाद के मामले को निपटाने के लिए 1500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अमरावती जिला न्यायालय क्रमांक 4 की न्यायाधीश एस.ए. सिन्हा ने दुराचार के मामले की सुनवाई करते हुए जयराम शिलू को जबरन दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल के सख्त कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। दंड नहीं भरने पर अपराधी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अमरावती से पथरोड अपने गांव लौट रही महिला के पर्स के रुमाल में बंधे सोने के आभूषण व नगद पर एक अज्ञात चोर ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। अकोला जिला पुलिस की अपराध शाखा ने विदेशी बनावट वाला देसी कट्टा इस्तेमाल करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम शेख इलियास, शेख अयाज व शेख कासम शेख जी बताए गए हैं। वर्धा जिले के हिंगनघाट शहर में नंदोरी चौक में 2 अज्ञात बदमाशों ने बुधवार की रात पुलिस जमादार ढोटे पर गोली चलाने का प्रयास किया। इस गोलीबारी में जमादार ढोटे बाल बाल बच गए, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की खोजबीन शुरू की और गुरुवार की रात 9 बजे के दौरान हिंगनघाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित येनोरा गांव में 2 अज्ञात युवक संदेहास्पद स्थिति में दिखाई देने की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस का दल जब बदमाशों को पकड़ने के लिए येनोरा गाँव पहुंचा तो पुलिस को देखते ही बदमाशों ने एक बार फिर उन पर गोलीबारी की, लेकिन बदमाशों का निशाना चूक जाने से कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। आगामी रविवार 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस रहने के चलते शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में शालेय एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों सहित उनके अभिभावकों की भीड़भाड़ रहने की उम्मीद है। ऐसे में किसी भी तरह का कोई सड़क हादसा घटित न हो, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शहर में स्थित सभी उड़ान पुलों को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। इस बारे में शहर यातायात पुलिस शाखा के प्रभारी सहायक आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में पदस्थ पुलिस उप निरीक्षक अनिल मुले ने शुक्रवार की शाम अपने निवास स्थान पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, ऐसे समाचार हैं। पता चला है कि विगत 6 माह से स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते पीएसआई अनिल मुले लगातार छुट्टी पर चल रहे थे। उनके द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल ज्ञात नहीं हो पाई है। शहर पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।